वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2023 एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, उसे जो भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण यानी जब प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में उसको है कि प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है। तो देखिए इसमें हम जो ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन ऑल लाइन क्वेश्चन है, एक ही लाइन में हम लोग आंसर को देख लिए, क्योंकि ऐसे जो याद करने में बहुत अच्छा रहता है, वो हेल्पफुल रहता है, अब हमें याद भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है। तो प्रकाश की किरण है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो आंसर है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन जो है कैसी करती है, सीधी रेखा में। उसके बाद है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के दो ही नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कितना नियम है, तो दो नियम है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन की परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। जब प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बोला कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो है बराबर होता है। जो एक अभिलंब से पर आपतन कोण चाहे तो परावर्तन कोण, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जो अभिलंब से खींचा जाता है। तो उसके बाद है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण, जो प्रकाश है वो किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश है वो किस तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश जो है चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तरंग का उदाहरण है। उसके बाद है नेक्स्ट है हम लोग के पास कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है उसका द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में जो हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी हासित प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है 6 नंबर की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर की उत्तल दर्पण के बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण के बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन होता कैसा है, तो सीधा और हासिल होता है, सीधा और हासिल होता है। यह ऑप्शन में दिया हुआ था, आप इसे टिक लेंगे। उसके बाद है कि दर्पण का सूत्र होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक साल एनुअल एग्जाम में रिपीट किया जाता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है, तो 1/v बराबर प्लस 1/v बटा 1/f दर्पण का सूत्र होता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि किसी कार के अगर दीप्त में प्रयुक्त किया जाता है। किसी कार के अगर दीप्त में प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है, किसी कार के अगर दीप्त में। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कार के अगर दीप्त में, जब हमसे साइड मिरर में पूछता तो उसमें उत्तल दर्पण होता है, लेकिन अगर दीप्त यानी हेडलाइन में कौन सा प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। हेडलाइन में अवतल दर्पण जो है प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। हम अभी जाने कि किस दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक साल पूछता रहता है। नेक्स्ट है 10 नंबर की नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार जो दर्पण के सामने किसी भी इमेज को कैसी दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक। कैसी ली जाती है, ऋणात्मक यानी पॉजिटिव लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर की किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह हर एक साल में पूछता करता है कि किस दर्पण की जो है धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट है कि वेरी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो डॉक्टर होते हैं, वो जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो बड़ा प्रतिबिंब दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का करते हैं, जहां भी बड़ा है वहां अवतल दर्पण होगा। बड़ा यानी अवतल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण
दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, यानी हजामत मिक्स करने का मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का होता है। क्यों? अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा इमेज बनाता है। जब आप जो यानी दाढ़ी बनाने के लिए, हेयर कटाने के लिए जाएंगे तो आपको जो है जो अवतल दर्पण में आप अपने चेहरे को देखेंगे तो छोटा छोटा भी दाढ़ी रहेगा, जो है बड़ा बड़ा दिखाई देता है। कि जो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर एक साल इन्होंने एग्जाम में रिपीट किया जाता है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है 15 में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो है काल्पनिक यानी वर्चुअल जो है प्रतिबिंब या इमेज होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा सीधा होता है। जहां भी काल्पनिक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है, उसमें सीधा उसका क्या होता है, इमेज होता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकास्ता यहाँ वक्रता त्रिज्या के बीच की क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकसांतरण एवं चकरता के जो बीच की संबंध में क्या होती है, तो उसका संबंध होता है, देखिए यहाँ फोकांश यानी ए ये बराबर त्रिज्या आर बटा में 2 है, हमको आर बराबर निकालना है, आर बटा 2f हो जाएगा, आर बटा 2f। तो यह हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया था, क्योंकि आपसे इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर।